स्वीकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस और श्री रामचंद्र कविराज जी का तिरुभाव दिवस है। हम लोग परिवार में करुणा करो वैष्णव गोस्वामी भजन गाइए। ये बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम दीनों के भोला, पतित पावन तुम पतित पावन तुम दीनों के भोला, पतित पावन तुम जाहारो नींद कटे पाप दूर जा। मानो दयालो प्रभु के बापुधा हे मानो दयालो प्रभु के बापुधा गंगा पश्चाते मामा गंगा अपराधे तारे हरिना हरि स्थाने तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तुम स्थाने
जैनम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर सृष्टि अभय चरणाम अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय। श्री रामचंद्र कविराज तिरुभाव दिवस महोत्सव की जय। समवेत भक्त की जय। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी श्री श्री गोस्वामी प्रभु की जय। और वरिष्ठ वैष्णव डिवोटी और वरिष्ठ वैष्णव डिवोटी और वरिष्ठ गौतम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंत्र गुरु तहार चरणे आगे करिए वंदन। नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदाय सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायते। वंदे गुरुनिशं भक्तानिशं ईशावतारं तत्प्रकाशाश्च तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आमार भक्तेर पूजा आमा हईते बढ़ो वेदे भागवते प्रभु इहा कैला दृढ़ो। वृंदाय रसने व्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। भागवत 1:8 का जो बयान है उसमें बताते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी कि भगवान की इच्छा क्या है। हमार भक्तेर पूजा अमा हईते बढ़। मेरी पूजा से मेरे उन भक्तों की है जो तदिया नाम समर्चन, जो मेरे भक्तों के आश्रित होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। आश्रय रही हरे कृष्ण नहीं कीजिए। तो मेरे से भी बढ़कर के उन भक्तों की पूजा है। और वेदे भागवते प्रभु इहा कैला दृढ़। वेदों में भागवत में भगवान जो है क्या कह रहे हैं, इसको दृढ़ता के साथ में इस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही तो इसलिए ये जो भजन है, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पति को पावन तुम हे वैष्णव गोसाई कृपया इस बार मुझ पर करुणा कर दीजिए। आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है। ये वैष्णव ठाकुर वैष्णव से प्रार्थना है। ऐसा परम दयालु कहाँ जाकर के प्राप्त होगा, जिनके निकट जाने मात्र से, जिनके पास जाने से पाप दूर हो जाते हैं। तो साधना दर्शन करने स्पर्शन पाप नाशन। तो गोपाल गंगा जल में अनेकों बार स्नान करने के बाद भी तब जाके कोई शुद्ध हो पाता है, वो भी बाहरी तौर पर। अभी अंदर जो करने की टेंडेंसी है पापों का बीज रूप में, वो नहीं जा पाता है। तो वो बीज रूप में जो है कैसे, किंतु आपके तो केवल दर्शन करने मात्र से पवित्र जीवात्माएं, मतलब पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती है। यही आपका महान गुण है। भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराधों से मुक्ति हरि नाम के द्वारा मिलती है। किंतु यदि कोई आपके चरण में अपराध करे तो उस अपराध से कदापि निस्तार संभव नहीं। इसका मतलब है
कि सूर्य पानी सम यदि भक्त निंदा करे तथापि शीघ्र मरे। यदि शिव जी के स्तर पर भी कोई पहुंच जाए वैष्णवान मिथ्यासन हो, लेकिन वो समझ ले कि मेरा राइट हो गया है, अब मैं निंदा कर सकता हूँ, तो उसको भी व्यक्ति भक्ति का पतन हो जाएगा, भक्ति करने में रुचि खत्म हो जाएगा। तो आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं और भगवान गोविंद भी कहते हैं ये वैष्णवगण मेरे प्राण हैं। साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। न वो मेरे सिवा और किसी को जानते हैं, न मैं उनके सिवा और किसी को जानता हूँ। कितना भगवान जो है अपने भक्तों के लिए मेरे प्राण है, प्राण किसको बोला जाता है, इतना प्रेम करते हैं भगवान। और इसीलिए मंदिर भी अच्छा लगता है जहाँ पर इतने सारे भक्त नृत्य कर रहे हैं, यानी भजन कर रहे हैं, तो इसको मंदिर भरे भरे रहते हैं, इसलिए परम आनंद। तो अतः मैं जन्म जन्मांतरों में आपकी चरण धूलि की कामना करता हूँ, कृपया नरोत्तम दास को अपना समझ कर कृपा कर दीजिए। इसलिए ही नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कि दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र जो कविराज हैं, 8 कवियों में से एक, अष्ट कवि के बारे में भी वर्णन है चैतन्य चरितामृत आदि लीला, तो उसको भी हम लोग श्रवण करेंगे। लेकिन उससे कविराज जी के बारे में हम लोग पहले श्रवण करेंगे। तो रामचंद्र कविराज जी जो है गंगा तीर पर स्थित सर्जनी नगर में स्वधुन्या स्थिर भूमो सर्जनी नगरे गौड़ भूपाधि वार्ता ब्राह्मण नगर विष्णु भक्तारति सुपरिचिता श्री चिरंजीव श्रीनाथ। मतलब जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद श्री चिरंजीव सेन के पुत्र हुए। कौन? रामचंद्र। बाद में इनको उपाधि दी गई जीव गोस्वामी जी के द्वारा कविराज की, तो फिर वो कविराज हुए रामचंद्र कविराज। तो इनके जो है चिरंजीव नाम के पिता और सुनंदा नाम की माता के गर्भ से रामचंद्र नामक जिन महाजन ने जन्म लिया वे परम ही रूपवान, उनके बारे में बता रखा है इतने सुंदर थे, अद्भुत, इनको देखते ही बनता था। तो जैसे भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान अत्यंत सुंदर है, तो उनकी जो सुंदरता है वो कभी कभी जैसे आप बैकवर्ड में जाएंगे गोलोक में बिल्कुल भगवान की ही तरह वहाँ जीवात्मा भी होती है। स्वरूप सिद्धि 5 प्रकार की जो मुक्तियाँ हैं उसमें से भगवान के जैसा रूप मिलना, जैसा रूप। तो ये सिद्धि कैसे हासिल होती है? भक्ति करने से ही सिद्धि, जपाक सिद्धि, जपाक सिद्धि, जपाक सिद्धि, जब से सिद्धि मिलेगी, जब से सिद्धि मिलेगी, जब से सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। और कलयुग में तो जब ही यज्ञ नाम जब यज्ञ उसमें सभी प्रकार की नाम चिंत नाम भज नाम कर साथ धर्म निहार। यदि किसी से माला हो रही है, 64 माला हो पा रही है, तो उसने सारी पूजाएं भी करनी है, क्योंकि पूजाओं में भी उतना क्या होता है, पूजा करने में भी उतना कभी कभी उसमें भी नियम टूट जाते हैं, जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, कितना ही उसको करो। लेकिन जब में कोई वो नहीं है, बस केवल वैष्णव अपराध नहीं करना है, ध्यान पूर्वक करना है भक्तों के बीच में, अन्यथा बड़ा ही सरल बात है। तो इससे सिद्धि मिलेगी। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि ये है, भक्त सिद्धियों के चक्कर में ही नहीं पड़ते हैं, उनकी असली सिद्धि है भगवान के भक्तों के गाइडेंस में सेवा करना। जो वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है वो जो है वो भक्तों के सानिध्य में रहकर, भक्तों के संग में रह करके, उनके गाइडेंस में रह करके भक्ति करें। और जो ज्ञान के लिए और अपने नाम यश प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि भक्ति में भी हम लोग अनेकों इच्छाओं को लेकर के आते हैं,
शुद्ध भक्ति की ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा भक्ति मिश्रण है उसमें, यश कमाने की इच्छा। बहुत कुछ हद तक व्यक्ति काम को भी जीत लेता है, लेकिन यश कमाने की इच्छा को नहीं जीत पाता है। तो गोपाल जब आगे आएगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने तो अपना नाम भी डालने को, मतलब मेरे बारे में मत बताइएगा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से। अब सोचिए, मतलब आचार्य द्वारा जो भक्ति प्रदान की गई है उसी से ही हमको वास्तव में ये माधुर्य रस में प्रवेश मिल सकता है, उसी से हम लोग शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। जब तक नाम की इच्छा, यश की इच्छा, तो ये भी जो है क्या करते हैं, मतलब अपने भजन को दिखा करके दिखाना, खुद दिखाना, ये भी पतन का ही कारण है। ये भी अगले जीवन में फिर से वो नाम की इच्छा से, यश कमाने की इच्छा से, फिर इतना नाम होगा, इतना नाम होगा, जीवन दिया जाएगा अगला जीवन, खूब नाम होगा, आप परेशान हो जाओगे नाम से, क्योंकि वही इच्छा की जाती है। वही इच्छा की लक्ष्मण से प्रभु तो नाम जस प्रतिष्ठा सुकरे निष्ठा, ये जो आचार्यों का जीवन है ये हमें कितना पवित्र बनाता है। तो नरोत्तम नावक कवि गणपति ये दोनों एक ही आत्मा हैं, क्योंकि श्रीजीव गोस्वामी जी जब वृंदावन में आए थे तो अपने चाचा जी से भिक्षा लेकर के गोवर्धन सरस्वती जी से, तो तब क्या हुआ था, जब ब्रज में आए थे तो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी का सानिध्य मिला और वो लोग इतना प्रेम करते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बोला था, जैसे अपने जन्म जैसे जीव को प्रेम करते हो, ऐसे ही आप रामचंद्र जी को भी प्रेम करना, ऐसे ही उनको अपना सानिध्य में रखना। तो जीव गोस्वामी जी ने इनके कवित्व को देख करके तो क्या किए थे, इनको कविराज की, रामचंद्र कविराज का मतलब होता है ये वैद्य गुण में उत्पन्न हुए थे। तो कभी कभी तो कविराज का मतलब राज यानी कि वैद्य गुण के लिए बता रखा है, और कभी कभी किसके लिए बता रखा है, कवित्व में इन्होंने क्या वर्णन किए थे, तो बता रहे कि प्रकार से महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र प्रेम बदर करी भरी और संसार अंत अवधि यत करे पर्श बिंदु ना पढ़ी मुख रामचंद्र दास। कविता भी कैसे लिख रहे हैं, उसमें भी अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं। तो यही वास्तव में कविता है जिसमें हमारा शोधन हो सके, और अपने लिए वर्णन कर रहे हैं क्या कि मन महाप्रभु इतने कृपामय हैं कि उन्होंने अभिमय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाशित किया। यह पावन नाम समस्त जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर, निम्नस्तर लोकों तथा नरक से भी मुक्त कर देगा। यह पवित्र नाम जीव को राधा माधव के चरणों में दिव्य प्रेम रस भी देगा। हरिनाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जार जपे तार उपजे कृष्ण प्रेम, नहीं है तो हरिनाम देगा। हम तो भिखारी हैं हर चीज में, तो हरिनाम में प्रेम है, प्रेम का भंडार है। भगवान के गोलोक धाम में सबसे अनमोल वस्तु, सबसे महंगी वस्तु, रस वस्तु क्या है, गोलोकेर प्रेम धन, ये हरिनाम है। इसे जब गौर किशोर बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा था कि हम गोपी भाव को कैसे प्राप्त करेंगे, तो उन्होंने माला निकाल करके बोला था, लो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो, इसी से तुमको गोपी भाव। शायद कुछ और होगा शायद, तो ठीक है देखते रहो। तो इस प्रकार से नाम का गायन करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया आगे कि चाहे नेत्रहीन हो, गूंगा, कोई भी इस प्रेम प्लाव में, इस प्रेम बहाव में डूब सकता है। डूबिलो भगत गगन दीनहीन भासी। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सबको भगवत प्रेम से क्या कर दिया है, आप्लावित कर दिया है, भर दिया है। ऐसे दीनहीन व्यक्ति के लिए भी प्रेम जो है ब्रह्मांड
सभी म्लेच्छ कीट पतंग उन सबके लिए भी ये जो है फ्री कर दिया है नाम, ये परम प्रिय नाम उनका। और उसमें क्या कर सकता है व्यक्ति, भगवत प्रेम में डूब सकता है। किंतु कह रहे हैं अपने लिए रामचंद्र दास इतना भागा है कि वह उस भगत की एक बूंद का भी आस्वादन नहीं कर सका, एक बूंद का भी आस्वादन नहीं कर सका। अपने लिए कह रहे हैं, सोचिए जो इतनी अच्छी कविता लिख सकते हैं वो एक बूंद भी उनको नहीं होता, तो बूंद से भरे हुए, लेकिन अतृप्ति रहती है। और क्योंकि हरिनामा अमृतम बता रखा है, अनंत समुद्रों से भी ज्यादा उसके अंदर प्रेम है। अनंत समुद्र, समुद्र की गहराई, समुद्र का जल कितना, और अनंत समुद्र अपार, एक समुद्र नहीं, तो सारी हरिनाम। तो इसीलिए ये इस युग में जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए, ये सबसे ज्यादा नमो महाभरन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। अंतरंग भक्त करे प्रेमास्वादन, बहिरंग भक्त करे नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा शुद्ध करके, और इसी में ही नाम में ही रूप गुण लीला, इसके अंदर से ही जब शुद्धिकरण होगा, ये नाम ही आपको प्रकाश कर देगा। सहायक नाम ही उनको सहायता कर देगा और सब प्रकाश हो जाएंगे। अलग से कहीं, अलग से वस्तु ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस भक्तों के आश्रय में रहकर के नाम संकीर्तन करें, सदा कीर्तन। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं, खंडवासी चिरंजीव सेन एक है, ताहार पत्नी नाम सुनंदा है, पुत्र है अवतार परम गुणवान, ज्येष्ठ रामचंद्र कनिष्ठ गोविंद अभिधान। श्रीनिवास शिष्य रामचंद्र कविराज, करुणा मंजरी रामचंद्र सिद्ध नाम। यह बड़े वैष्णव अभिधान में वहां के वचन है। खंडवासी भक्त श्री चिरंजीव सेन और उनकी पत्नी सुनंदा देवी को के यहाँ प्रकट हुए श्री रामचंद्र कविराज वर्धमान जिले के अंदर खंडूरी श्रीखंड वैद्य वंश में आविर्भूत हुए थे। वैद्य वंश में श्री गोविंद कविराज रामचंद्र जी के क्या थे? गोविंद कविराज रामचंद्र जी के क्या थे? छोटे भाई थे। और आपको पता है ये छोटे भाई और जब ये अपनी वैद्य विधि से बिल्कुल ठीक नहीं हो पाए, जब बीमार पड़े थे, पता रखा है तो हुआ क्या, रामचंद्र कविराज बोलते हैं तुम मेरे गुरुदेव के पास चलो। तो वहाँ लेके गए और वहाँ ले जाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला यदि तुम कृष्ण की सेवा करते हो, कृष्ण नाम लेते हो, तो तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। और बिल्कुल ठीक हो गए। तो इनकी इतनी श्रद्धा वहाँ जमी, तो फिर वहाँ से कृष्ण भक्त बन गए। यही गोविंद दास जी ने क्या लिखा, फिर उनका नाम गोविंद दास पड़ा। भजमुरे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंदे। तो ये इतने बड़े देवी दुर्गा से फिर कृष्ण के भक्त बन गए। इसलिए बता रखा, बिना वैष्णव की छाया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बाद आप कितना ही उछल कूद कर लीजिए, उछल कूद का मतलब प्रेम प्राप्त करिए, जब तक वैष्णव के द्वारा अभिषिक्त आप रिकमेंडेशन नहीं होती है, वो प्रसन्न नहीं होते हैं, जब तक उनकी सेवा करके आप छक नहीं जाते हैं, तब तक जो है नाम नहीं हो सकता, शुद्ध नाम नहीं हो पाएगा। शुद्ध नाम पाने की जो है ये कुंजी है। तो बताते हैं कि कृष्ण लीला में जो करुणा मंजरी है, वही रामचंद्र जी के प्रकट होने के पश्चात ये कुछ दिन नाना के घर पर रहे थे। बाद में मुर्शिदाबाद जिले में अपने छोटे भाई गोविंद कविराज जी के भजन स्थान में बधूरी नामक ग्राम में जाकर रहे। इस कारण से वह स्थान रामचंद्र जी के श्रीपाठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो रामचंद्र कविराज जी के नाना जी का नाम क्या था? दामोदर कविराज। और ये नरहरि सरकार ठाकुर जी के शिष्य थे, उनके नाम। तो बताते हैं कि श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने स्नेह से रामचंद्र जी को दीक्षा मंत्र प्रदान किया।
मैंने अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया। और रामचंद्र गुरु भक्ति में इतने ज्यादा गुरु भक्त थे, उनकी गुरु भक्ति अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। गुरुदेव की आज्ञा के बिना कोई विचार नहीं करते थे। कोई विचार भी आता था तो उसको पहले पूछते थे, मेरे मन में विचार आया है गुरुदेव, ये सही है या गलत है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप जैसा कहेंगे। बहुत पूछता है ऐसा। आज की डेट में सब अपने विचार के हिसाब से नाना नाना अपने विचार, अपने मत, अपने अर्थ हम लोग निकालते रहते हैं। ये आचार्यों की वास्तव में किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आचार्यों का जीवन पढ़ना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, मेरे वरिष्ठ पुरुषों, मैं 10 उससे मेरा संग कर सकते हो। तात्पर्य में सब कुछ कहाँ से शास्त्रों जो सुने भी नहीं होंगे उनसे भी, और आज के परिवेश के हिसाब से पूरा सरल बना करके उसको। लेकिन कोई भी नई चीज मत खोजना, कोई नई चीज मत वो करना, नहीं तो ये आंदोलन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कोई किताब भी लिखें तो उसमें वास्तव में अन्य भक्तों की सहमति होनी चाहिए, वरिष्ठ भक्तों की, जो वास्तव में शास्त्रों में पारंगत हैं, भक्ति में पारंगत हैं। वहां से पर कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले इनको 3 किताबों को तो पढ़ लें। पहले प्रभुपाद जी की सारी छोटी किताबें पढ़ें, फिर श्रीमद् भागवत पढ़ें, चैतन्य शिक्षामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, है नहीं, और उसको भी 2-2, 3-3 दफे पढ़ें, समझें, और फिर चैतन्य चरितामृत, इतनी चीजें हैं। उसके बाद अन्य किताबें जो है उनको पढ़ें, क्योंकि उन्हीं में से उठा करके लोगों ने अपना अपना किताब लिख रखा है। अरे नाम अपना डाल दिया, लिख सकते हैं, किताब बना नहीं है, लेकिन उसके लिए ऊपर से पहले सब होना चाहिए, और वो किताब की शौक पर होनी चाहिए। वो किताब कहीं से भी मतलब से कोई भी वो किताब नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि उससे क्या होगा, हम गलत प्रचार होएगा। फिर रिकमेंडेशन नहीं है, उसका कोई मोल नहीं, उससे भक्त नहीं बनेगा, गारंटी है। उसमें भी क्या है, अपना नाम, यश की प्रतिष्ठा जो है आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है इनको कविराज, क्योंकि एक तो वैदिक कुल में उत्पन्न हुए थे, दूसरा इतना सुंदर अपने लिए क्या बोले कि मैंने नाम की एक बूंद भी मैं अभी उसका अमृत नहीं पी पाया, उसका आस्वादन नहीं कर पाया। अब सोचिए कितना उन्नत वैष्णव है ये। और इसीलिए बताया है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 11वें अध्याय के 51वें श्लोक में 8 कविराजों के नाम है। कंसारी सेन, राम सेन, रामचंद्र कविराज, गोविंद कविराज, श्रीरंग, मुकुंद, दीन कविराज। तो ये इनके द्वारा रचित ये जो है इनका वर्णन है, बड़ा ही सुंदर कविराजों का वर्णन। तो कविराज का मतलब यही है जो वैद्य हकीम थे और बहुत अच्छे कवि, और ये गाते भी जो है क्या थे, बहुत ही अच्छा गायक भी थे। इसीलिए भगवान के और गाने में भी क्या था इनके लिखे, इन्होंने इतने शुद्ध भक्त, क्योंकि कलियुग के जीव जो हैं वो डायरेक्ट जो है राधा कृष्ण की प्रेम में पहुंचना चाहते हैं, है कि नहीं? बिना शुद्धिकरण किए, बिना ठीक से माला किए, बिना वैष्णव का आश्रय लिए सब जो है जंप मारते हैं, सीधे सभी सीढ़ी में पैर, अब एक सीढ़ी में है, सभी सीढ़ी में पैर रखा, तो क्या होगा, टांग भी फटेगी और मुंह भी फटेगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, सीधा प्लास्टर चढ़ेगा, भक्ति का प्लास्टर नहीं, माया का प्लास्टर, और हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। तो तब तो नहीं जाना कि प्रेम खाली वर्णन कर देने से नहीं हो जाएगा, वो होगा कैसे? कभी प्रसाद सेवा की, प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जय। बिना सेवा किए छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार करे। भगवान जानते भी नहीं उस व्यक्ति को जो ये कहता है कि मैं उनका भक्त हूँ। भगवान तब प्रसन्न हैं जो ये कहता है मैं आपके भक्त का भक्त हूँ। बहुत अच्छा,
यहाँ तक कोई गलती से भी बोल दे उनका भक्त हूँ तो चमचा है, तो उनको बोलो चमचा नहीं, चम्मच से बड़ा वाला जो है जिसको आग निकाली जाती है वो हो गए। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारे पास भक्ति की महिमा और सिद्धांत के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए डरते हैं। वो इन्होंने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, तो इन बातों का क्या महत्व है? ये सब तमोगुण रजोगुण से प्रसन्न बातें हैं, उस बात का कोई मोल नहीं। हम सेवा करें, इसमें भी नाम की मतलब उसने ऐसा कह दिया तो इसने सेवा छोड़ दे दिया, क्योंकि बड़ा वाला चमचा बोल दिया इसने। तो वैष्णव का चमचा का मतलब क्या है कि आज्ञा में रह करके भजन करना, वो है असली चमचा। उसको चमचा नहीं बोलेंगे, आश्रय तो सबके भौतिक संसार में बोलते हैं ऐसा शब्द है। तो इस प्रकार से आगे बताया है कि ये जो है हमेशा भगवत भक्ति परायण जनों को प्रिय रूप से स्वीकार करते हैं और हर प्रकार से शास्त्रों में पारंगत हैं, जो सदा भक्ति रस प्रदान करने में परम उदार हैं और पाखंडियों के हृदय को भी जय करने वाले हैं, जो परस्पर अधिक प्रेम अधिक होने के कारण युगल रूप से प्रभावित होते हैं। उन्हीं रामचंद्र और श्री नरोत्तम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी इन्हीं दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास आचार्य जी का, जो रामचंद्र कविराज जी के गुरु हैं, उनका और रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, नरोत्तम दास ठाकुर जी इनका संग जो है मांग रहे हैं। तो ये है वास्तव में भक्ति में एडवांस। माघी कृष्णा तृतीया तिथि को श्री रामचंद्र कविराज जी का तिरुभाव हुआ और श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के अंतर्धान के बाद रामचंद्र कविराज क्या हुए, वृंदावन में जो है वो अप्रकट हुए। तो इन्होंने श्रीनिवास आचार्य के प्रशंसित कवि शिष्य थे। रामचंद्र जी ने स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार एवं सिद्धांत चंद्रिका की रचना की, ये ग्रंथों की उन्होंने व्यापक रूप से प्रचार किया, अनेक शिष्य विकसित किए। नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र अच्छे मित्रों की भांति साथ रहे और ब्रजलीला में ये कर्ण मंदिरी के रूप में, यानी कि करुणा मंदिरी, कर्ण मंदिरी श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। उनकी समाधि धीर समीर कुंज में श्रीनिवास आचार्य जी की समाधि के साथ ही है। धीर समीर भी है वृंदावन में। कितने भक्त हो गए हैं धीर समीर में? बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से रामचंद्र कविराज जी के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया और अब है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गौर गुणोदय दीपिका में उनके बारे में वर्णन आता है, जो सामने विराजित थे सर गोस्वामी, उधर रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बगल में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो श्री कृष्ण लीला के समय आप क्या हैं, गुण मंजरी है, यानी कि श्रीमती राधा रानी की जो अष्ट मंजरियां हैं उनमें से एक मंजरी गुण मंजरी, वही गौर लीला की पुष्टि के लिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। श्री रंगम में दक्षिण भारत में वेंकटेश भट्ट के पुत्र के रूप में आप क्या हुए, आविर्भूत हुए और श्रीरंगम के निकट कावेरी नदी के किनारे बेलगुंडी ग्राम में उनका निवास था। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी की कृपा से स्वप्न में महाप्रभु जी की संपूर्ण नवदीप लीला के दर्शन किए थे। और इसका वर्णन जो है भक्ति रत्नाकर में प्रथम तरंग में उनके यहाँ पर गोपाल भट्ट चरित्र, जिनके चरित्र का वर्णन है उसमें आता है। तो कृष्ण लीला के पार्षद होकर भी वे गौर लीला की पुष्टि के लिए इतनी दूर साउथ में जो है आविर्भूत हुए और वो जान गए थे कि श्री नंदन श्री कृष्ण ने सचिनंदन गौरहरि के रूप में जो अवतरित हुए थे उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। तो महाप्रभु का संन्यास ग्रहण करना इन्हें जो है बिल्कुल पसंद नहीं था, उस रूप में देखना। और वो बड़े खेत के साथ
निर्जन में इसी चिंतन में एकांत में रोते रहते थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा महाप्रभु का संन्यास लेना। जो भी प्रेम करते हैं आपसे, विशेषकर दिव्य प्रेम की बात हो रही है, और वो भी भगवान संन्यास में, तो भक्तों को कहाँ पसंद आएगा? लेकिन महाप्रभु का उद्देश्य संन्यास लेने का दूसरा है। तो लेकिन क्योंकि जो उनसे प्रेम करते हैं वो तो अपना भाव तो व्यक्त कर सकते हैं ना, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न में संपूर्ण नदियां जाके दर्शन कराए और प्रेम विभोर होकर गोपाल भट्ट जी को गोदी में लेकर आंसुओं से भिगो डाला। महाप्रभु जी ने उनको आलिंगन किया। जब दक्षिण भारत में महाप्रभु गए थे, इसी उद्देश्य से गए थे, क्योंकि महाप्रभु को पता है ये गुण मंजरी है उनकी कृष्ण लीला में। तो यही प्रेम रस को, उनकी भक्ति को दिखाने के लिए भगवान अपने भक्तों की भक्ति का क्या करते हैं, वो कैसे भक्ति करते हैं उसका प्रदर्शन संसार में करने के लिए, उनके बारे में। क्योंकि भक्त कभी भी अपने को प्रकट नहीं करता है। जो वास्तव में भक्त है वो प्रशंसा से दूर रहता है, उसका मन ही नहीं करेगा कि मेरी प्रशंसा करे। और वास्तव में देखा जाए तो इसकी प्रशंसा, हम लोग ये इतनी सारी चीजें पढ़ करके सुन करके बोलते हैं, लास्ट में आपने बहुत अच्छा बोला, क्या खाक बोला, कुछ नहीं बोला, क्या बोल पाए? तो प्रशंसा तो उनकी ही है, उनके चरित्र की प्रशंसा है ये। उस चरित्र को सुन के हमें अच्छा लगा है कि नहीं? उनके व्यक्तित्व तो उनकी भक्ति अच्छी है। तो इसीलिए भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, एक तो कही गोपालेर करी प्रभु बोले, गोपालेर अंग सिद्ध कैले नेत्र जरे। उनको आलिंगन करके और पूरे के पूरे अंग जो है महाप्रभु ने अपने प्रेम रस से भिगो दिए। सोचो जिनका शरीर महाप्रभु के प्रेम से भिड़ा हो, और महाप्रभु स्वयं कृष्ण के आलिंगन पास में जो भक्त जिनको बाधा हो, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के नाम सुनने मात्र से ही क्या उत्पन्न हो जाएगा? बोलो, हम सब में प्रेम का संचार हो जाएगा। बोलो हरि हरि, गोपाल हरि, बोलो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, राधा रमन लाल की। तो इस प्रकार से कहिलो ये सब कथा राखिलो गोपने, हरिलो परमानंद गोपाल बने। क्या कह रहे हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गोपाल इतना कहकर महाप्रभु क्या कहते हैं, उनको गोद में लिए और नेत्रों के जल से गोपाल भट्ट जी का शरीर सींच डाला और ये कहे किसी को मत कहना ये बात, ऐसा ऐसा मतलब मैंने किया तुमको। ये सब देखकर सुनकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी परम आनंद में विभोर हुए कि महाप्रभु कितना प्रेम करते हैं उनसे, गोद में लेकर। और महाप्रभु जी के रंग क्षेत्र में जब महाप्रभु पहुंचे थे, वहां रामानुजी वैष्णव वेंकट भट्ट ने उनसे अपने घर में रहने के लिए प्रार्थना की थी। यही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिता वेंकट भट्ट, उनको एक निष्ठावान वैष्णव जानकर महाप्रभु जी ने भी क्या किया, उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महाप्रभु सबका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे, जो लखपति होता था उसी के घर जाते थे। तो जो भक्त लोग सुनते हैं उन्हें तो पता है। एक भक्त आज मेरे पास आए थे, बोले प्रभु जी थोड़ा सा कुछ मैंने बुला रखे भक्त लोग, थोड़ा सा सरल भाषा में बोलना। मैंने कहा यहाँ तो भक्तों के बीच में बोला जा रहा है, जो है उनका जीवन वही बोलेंगे, लेकिन सरल भाषा में यही है, क्या है कि लखपति का मतलब है जो 1 लाख नाम लेते हैं, जो 64 माला कम से कम करते हैं, उनके घर महाप्रभु क्या करते थे? प्रसाद पाते थे, महाप्रसाद पाते थे, उन्हीं के घर जाते थे। ये भाव है। तो महाप्रभु जी ने अपने पार्षद गोपाल भट्ट के आविर्भाव की बात जानकर ही, उनके संबंध से ही, उनके संबंधियों पर कृपा करने के लिए श्री रंगम की शुभ आगमन लीला करी और साथ ही वेंकट भट्ट के घर में ठहरने की लीला भी करी।
क्योंकि वहां पर उनका भी कुछ अभिमान था, उसको भी उन्होंने बदलना था। देखिए भगवान एक पंथ अनेक काज, भगवान की हर चीज में अनेकों लीलाएं छिपी हैं। जिस समय महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट के घर में निवास किया था, 4 महीने लगभग रहे थे, उस वक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी जी छोटी सी आयु के थे, लेकिन उनको महाप्रभु जी क्या करते थे, अपना प्रसाद देते थे और क्या कहते थे, उन्होंने उनके पूरे परिवार को गौड़ी वैष्णव में परिवर्तित कर दिया। उस समय मात्र एक छोटे बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। चैतन्य उनके प्रति बहुत ही स्नेह थे, वे उन्हें अपना उच्छिष्ट और एक आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया। भगवान चाहते हैं आचार्य बने, यहाँ बिना बोले ही व्यक्ति गुरु बन जाते हैं, बिना बोले ही आचार्य, बिना बोले ही संन्यास ले लिया, किसी लिए बोले वहां नहीं ले, क्योंकि कहना नहीं मानना है तो अपने आप ही ले लिया। थोड़ी देर बाद देखेंगे वहां क्या मानना है, ऐसा मानना है, वो रिकमेंडेशन है, जबरदस्ती वाला संन्यास। तो बाद में पता चला गिर गए, उन्होंने शादी कर ली बिना अनुमति के, वो सफल हो गए बिना आशीर्वाद, अनुमति वाला आशीर्वाद, यही होता है आशीर्वाद। मैं ये करूं, अभी मैं एक बात बता रहा हूं आपको, किस प्रकार से कलयुग बढ़ रहा है। एक भक्त जो है हमारे पास आए और बोलते हैं प्रभु जी, अब उनको किसी जगह से मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, मैं शॉर्ट में समझाने के लिए किसी चीज को सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए बता रहा हूँ। वहां से क्योंकि उनकी देखी होगी सारी चीजें, तो उनको दीक्षा के लिए बोला कि अभी बाद में 7 साल हो गए थे वहां, लेकिन अब वो हमारे यहाँ आए, किसने बोला कि दीक्षा है वो दीक्षा मिला। तो मैंने कहा पहले 2 साल क्लास में आना होगा, पूरे 7 साल तो आया हूँ, मैंने कहा तो नियम तो यही है, मैं भी देखूँ आपका कितना रुचि है। तो क्या हुआ, आने लगे, 1 साल के बाद क्या हुआ, अभी 1 महीने पहले तक ही पता था कि वो हिरोनस गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन तुरंत क्या हुए, सडनली हिरोनस महाराज से दीक्षा लेने आ गए। मैंने कहा भाई फिर कहाँ से परमिशन दी, बोले नहीं 3 साल से उनसे भी बोल रहा था, महाराज जी के शिष्य के घर में था। मैंने कहा ये तो हमको नहीं बोला था आपने। और अभी क्या पता चल रहा है, अभी फेसबुक में उनका, क्योंकि जिस दिन हम क्लास लेते हैं उस दिन वो अपनी क्लास घर में नया क्लास, कोई रिकमेंडेशन नहीं। और अभी भागवत सप्ताह के लिए तो 3-4 रुपए फोन आ गए लोगों के, वो भागवत सप्ताह करना चाहते, बोले वक्ता कौन है, बोले मैं हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, स्थिति देखिए। और वो भागवत सप्ताह करके यही पर आगे गोविंदपुरी में, तो वहां एक भक्त थे, वो आए, बोले प्रभु जी वो तो भागवत सप्ताह करना चाहते हैं, इसे सब फेसबुक पे डाल देंगे। मैंने कहा इतनी जल्दी आप गुरु बदलते हैं, तो मैंने कहा उनके भी आप नहीं रहोगे, क्योंकि आपका उद्देश्य कुछ और है, नाम यश कमाना है। ये आशीर्वाद युक्त भागवत सप्ताह नहीं होगा। क्या दोगे, क्या सिद्धांत दोगे, थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है, आए और तुरंत नाम। अभी सेवा कहां करी तुमने, एक करताल पकड़ाने तक के लिए भी सोचता है सब दूं कि नहीं दूं, ये मेरा प्रिय है कि नहीं है, ये बड़े सन्यासी होंगे तो उठ के देंगे, कहां की भक्ति है। किसी से बोलो उठ कर माइक लगा दो, देखेंगे ही कुछ नजर ही नहीं जाएगी। कहाँ की प्रेमा भक्ति है भाई, प्रेम भक्ति में तो नया भक्त भी गा रहा है, तो आदमी 8 लोग मदद बजाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भगवान की खुशी के लिए गा रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए गा रहे हैं, तब प्रसन्नता होगी, तब प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आशीर्वाद दिया इनको, तुम आचार्य बनो, तो बिना आशीर्वाद के कोई भी चीज सफल नहीं होती। इसीलिए आज इस कौन में संन्यास भी इतना जो है कठिन, उसमें बहुत सारी चीज सब कुछ देख करके 8-10 साल पूरा उनका सारा ब्यौरा देख करके फिर जो है संन्यास दिया जाता है, और बहुत अच्छा है, तो सही प्रचार हो गया, बहुत बढ़िया है। तो देखें कि 10 साल रोक सकते हो कि रोक सकते हो, 15 साल रोक सकते हो कि रोक सकते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, संन्यास लेने की इच्छा है, केवल नाम 10 प्रतिष्ठा के लिए वो बचा पाओगे इतना दंडवत। तो श्री नारायण इस प्रकार से
उन्होंने क्या किया, वेंकट भट्ट जी के मन में कुछ अभिमान था। क्या अभिमान था? और महाप्रभु उसको ताड़ गए। नारायण ही सर्वोत्तम आराध्य है, तो इसलिए भी गए थे। उनके पिताजी नारायण के भक्त थे, वही सर्वोत्तम, सबसे ऊंचे, सबसे बड़े आराध्य है। श्री नारायण अवतारी हैं और श्री कृष्ण राम नरसिंह आदि उनके अवतार हैं। वो ऐसा बोलते हैं, जैसे बाहर भी संसार में ऐसा ही कहते हैं, विष्णु जी से सब होते हैं। क्योंकि नारायण का जन्म नहीं होता, नारायण अनादि जन्म रहित। और लॉजिक क्या निकाला उन्होंने, देखो, जबकि कृष्ण और राम ने वो तो जन्म लेते, ये लॉजिक निकाला। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी नारायण के अवतार श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इसीलिए नारायण के अवतार की ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी आराधना करते हैं। ये उन्होंने अपना ये सोचा इस प्रकार से। तो भगवान को दर्प आहारी, गर्व आहारी, भक्त के हृदय में यदि गर्व हो जाए तो भगवान उसका आहार कर देते हैं, भक्षण कर खा जाते हैं उसको। गर्व आहारी नाम है उनका, दर्प आहारी। भगवान मधुसूदन सबके दर्प का नाश कर देते हैं। अतः चैतन्य महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट जी के दर्प यानी कि अहंकार का नाश किया, हरण किया। क्या किया उन्होंने? एक दिन मजाक मजाक में ही उनसे कहा, देखो भाई वेंकट, तुम्हारे आराध्य श्री नारायण के समान ऐश्वर्य किसी अन्य का नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और तुम्हारी जो आराध्या लक्ष्मी देवी के ऐश्वर्य का भी कोई पारावारी नहीं, कोई तुलना नहीं है। इसके विपरीत आपको पता है, मेरे कृष्ण, अब चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं, मेरे कृष्ण जो हैं उनका कोई ऐश्वर्य नहीं, वो तो ग्वाले हैं, फेंटा बांधते हैं, फूलों की माला, मोर आदि धारण किए रहते हैं। वहां कहाँ ऐश्वर्य उनका? वे नंद ग्वाले के पुत्र हैं, ग्वाल बालकों के साथ जंगल में बछड़े चराते हैं। अब बताओ, इसको संसार के लोग इसको ऐश्वर्य मानेंगे? बछड़े चराना, गाय भैंस चराना, अर्पण गवार, महाप्रभु इस प्रकार से उनको वर्णन कर रहे हैं। मेरी आराध्या गोपियों का भी कोई ऐश्वर्य नहीं है, वे तो दरिद्रा ग्वालिने हैं, कोई बैंक बैलेंस नहीं उनका भी, दरिद्र हैं ग्वालिने। और आपसे मेरा यही प्रश्न है कि तुम्हारी आराध्या लक्ष्मी देवी ने श्री कृष्ण के संग की लालसा से कृष्ण की रासलीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करने के लिए वृंदावन यानी कि श्रीवन, राधा जी का जो वन है, मैं तपस्या क्यों की थी? अभी क्या काउंटर ऊपर चढ़ा कर एकदम नीचे गिरा, एकदम ऊपर चढ़ाया और प्रश्न किया कि जो आपकी आराध्या लक्ष्मी जी ने श्री कृष्ण के संग की लालसा के लिए कृष्ण की रासलीला में अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने वृंदावन में तपस्या क्यों की थी, ये बताओगे? और इसके उत्तर में जो है वेंकट भट्ट जी ने साथ साथ उनके उत्तर में कहा, इसमें क्या दोष था? जो लक्ष्मीपति नारायण है वही तो राधापति कृष्ण है, ठीक है। लेकिन सिद्धांत पर भेदे अपनी शीश कृष्ण रूपयो रसे नोत कृष्ण के कृष्ण रूप निधा रस स्थिति। इसका मतलब है श्री कृष्ण में अधिक रस होने के कारण ही लक्ष्मी देवी ने श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने की तपस्या की थी। ये उत्तर पूरी उत्तर बताया। श्री कृष्ण में ज्यादा रस है, वो रसराज है उनका, ठीक है। लेकिन फिर भी नारायण ही जो है सब सोचे। अब दूसरा काउंटर क्वेश्चन, महाप्रभु ने फिर कहा, मैं दोष की बात नहीं कर रहा हूं, श्री कृष्ण और श्री नारायण के तत्व में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व में केवल रस का भेद है। माधुर्य लीला में जो श्री कृष्ण है, ऐश्वर्य लीला में वही श्री नारायण है। कृष्ण लीला में जो श्री राधिका है, वही नारायण लीला में श्री लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी जी। इसीलिए श्री कृष्ण के संग की लालसा से तपस्या करने पर भी लक्ष्मी देवी जी के सतीत्व की हानि नहीं हुई, क्योंकि वो वही है। खुद भी आप कह रहे हैं कि नारायण के ही वो विस्तार है। फिर भी श्री कृष्ण के संग की लालसा से उन्होंने वृंदावन में तपस्या की थी, फिर भी नारायण के संग की लालसा से नहीं। महाप्रभु बोल रहे हैं, आपसे मेरा दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी देवी जी ने तपस्या करने पर भी श्री कृष्ण की रासलीला में प्रवेश का अधिकार क्यों नहीं पाया? तपस्या कर भी ली, लेकिन श्री कृष्ण की रासलीला में भाग लेने का
अधिकार नहीं पा पाई, ऐसा क्यों? दूसरा प्रश्न कर दिया। तब जो है बैंकट भक्त इसका कोई उत्तर नहीं दे पाए और बड़े ही दुखी हो गए, इनका मन काफी दुखी हुआ। लेकिन महाप्रभु जी बैंकट भक्त का दुख दूर करने के ये तसल्ली देते हुए बोलते हैं, अरे तुमने खुद ही तो पहले कहा था कि सिद्धांत का लक्ष्मीपति नारायण और श्री राधापति श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तब भी श्री कृष्ण में रसोत्कर्षता अधिक है। उनके रस 5 प्रकार के मुख्य रस और 7 प्रकार के गौण रस, ये श्री कृष्ण में क्या है? भरे हुए हैं। इसीलिए उनका नाम रसराज श्री कृष्ण। याद रखिएगा, विष्णु जी में तो केवल 2.5 रस है। तो बताओ 12 रस को छोड़ करके 2.5 रस को कोई जाएगा? बोलिए, नहीं जा सकता है। तो कहते हैं ऐश्वर्य लीलामय विग्रह श्रीमद नारायण जी को लीला पुष्टि के लिए ऐश्वर्यमयी आश्चर्य विग्रह लक्ष्मी देवी, वे लक्ष्मी देवी की ही माधुर्य लीला की पुष्टि के लिए श्रीमती राधा रानी हैं। और राधिका जी और उनके विस्तार गोपियां कृष्ण के आश्रय विग्रह के अनुगत्य के बिना विषय विग्रह श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता। देखिए, श्रीमती राधा रानी और उनकी विस्तार गोपियां जो कृष्ण के आश्रय विग्रह हैं, उनके अनुगत के बिना श्री कृष्ण के माधुर्य रस का आस्वादन हो ही नहीं सकता है। मतलब यदि आपको रासलीला में प्रवेश करना है तो इनके अनुगत्य भजन करना होगा, या उस मूड में जो उन प्रधान नायिकाओं 5 प्रकार की सखियां, उन परम श्रेष्ठ सखियां, उसमें भी मंजरियां और उनके जो सेवकों के सेवक है, उस मूड में जो भजन कर रहे हैं उनका भजन करना होगा, तभी उस भाव को प्राप्त कर सकते हो। तो लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य भाव भक्ति कर रही थी वहां पर तपस्या, तो उनको तो नारायण ही मिलेंगे, इसीलिए उनको ये वाला मूड क्या हुआ? रासलीला में भाग लेने नहीं दिया गया। लक्ष्मी जी अपने ऐश्वर्य को छोड़ना नहीं चाहती हैं वृंदावन में भी। जब शिव गोपी रूप धरायो, शिव जी जो है वो भी रासलीला में भाग लेना चाहते हैं, तो उनको बोला कि पहले शरीर छोड़ना पड़ेगा शिव जी वाला, फिर गोपी बनना पड़ेगा। तो गोपी बने, और गोपी बनने के बाद भी वो बोला कि देखो केवल कैसा होता है, अभी भाग भी लिया जाएगा। तो हम लोग की क्या स्थिति है आप सोचिए। तो जो भी स्थिति है बड़ी अच्छी स्थिति है, हम उस लाइन में एक सीढ़ी में आ चुके हैं, ठीक है नहीं? और सीढ़ी दर सीढ़ी चलते रहे वैष्णव के आश्रय रहकर वहां पहुंच ही जाएंगे, और नहीं भी पहुंचेंगे तो कोई घाटा है ही नहीं। स्वल्प से अप्यस्य धर्म से त्रायते महत्व भया, हर तरह से आपको यहाँ पर आप देखिए, कृष्ण नाम पर कर ही भरोसा, सुंदर भोजन मिले ही भरोसा। कुछ किया नहीं, 1 घंटा बैठे बैठे सुना और नीचे जाकर के खा बढ़िया से कितने की सब्जी बनी, कितने की आई, कौन ला रहा है, गैस सिलेंडर कितने का, कोई मतलब नहीं। चले हर नचले गुजारी, बैठे बैठे भोजन दे गुजारी, केवल माला जपने है बस, कोई मेहनत नहीं, नाम जपने की नहीं। कितना आनंद देखिए। और भक्तों का संग कहीं तो पहुंचेंगे इस जीवन में। करोड़ों जन्मों की भक्ति है गोपाल जनों का, तब जाके उस रस को। और हम लोग ये 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल को गिनाते रहते हैं, उसमें भी कितना समय सोने को निकाले, फालतू की चीजों का सब निकाल दें, तो हमारे 10 साल तो छोड़ो, 1 साल भी भजन नहीं निकलेगा। तो सारे सालों का भजन निकालोगे, 1 साल भी ठीक से नहीं निकलेगा। 365 दिन ठीक से भजन किया है। और चाहते क्या है? सीधा गोपी प्रेम, गोपी भाव, रसामृत लहर। तो इस लहर में, हरि नाम की लहर में लहरिए। तो जब आप ये हरे कृष्ण महामंत्र गा करके भक्तों के बीच में डांस करते हो, नाचते हो, तो आप रासलीला में ही भाग लिए हो। तो गौरांग महाप्रभु जी समक्ष आपको दर्शन देंगे, और उस दर्शन देते देते ही उसी में सभी अपने असली रूप में आ जाएंगे। ये बता रखा है किस रूप में? मंदिर रूप में, सखी रूप में, सब वही। तो आप वहीं पर गौरांग महाप्रभु को कृष्ण रूप में देखेंगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ये सब गुरु गुलाकर की कृपा से सब मिलने वाला है। आज नहीं तो जितने भी जन्म में मिले घाटा में आएंगे। तो तीव्र में भक्ति हो गई, जितनी तीव्रता से भक्ति होगी उतना जो है हमारा ये आगे तो प्रभु कहे कृष्ण एक सभी लक्षण उचित करे आकर्षण, अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं श्री कृष्ण का एक सजीव लक्षण है कि वह अपने माधुर्य से भी सभी जीवों के चित्तों को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। तो ब्रजवासी गणों का जो भावानुसार श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। कारण ब्रजवासी श्री कृष्ण को ईश्वर रूप में नहीं मानते हैं, वो तो उनको अपना सखा रूप में मानते हैं। कोई सखा समझकर उनके कंधे पर चढ़ जाता है और कोई उनको पुत्र समझकर मुखर से बांध देता है। तो संबंध बिना डेवलप किए, कृष्ण संबंध के बिना तो ये जो रस की बात आप करते हो, माधुर्य रस, ठीक है, नशा के रस, दास रस, वात्सल्य रस, इसके बिना तो कृष्ण आकृष्ट ही नहीं होते आपकी भक्ति से। तो इसलिए तो ब्रज का भाव जो है वो ये है, ब्रज का मूल संबंध बना करके वो ईश्वर भाव नहीं, ऐश्वर्य ज्ञान से उनके साथ कोई संबंध नहीं जोड़ते। जो ब्रजवासियों के भाव के अनुसार उनका भजन करेगा वही ब्रज में वास्तविक रूप से ब्रजेंद्र नंदन को क्या होगा, प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से बहुत कुछ बातें हैं उनके बारे में। चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से, उनके संग के प्रभाव से वेंकट भट्ट, उनके भाई प्रबोधानंद सरस्वती, वेंकट के पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी, पूरा परिवार लक्ष्मी नारायण जी की उपासना छोड़कर संपूर्ण रूप से राधा कृष्ण की उपासना में लग गया। हरि हरि, और राधा कृष्ण जी के एकांतिक भाव में मगन हो गए। तो गोपाल भट्ट जी ने अपने चाचा त्रिदंडी यदि श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद से दीक्षा ग्रहण की थी और महाप्रभु ने उनसे बोला था कि सनातन गोस्वामी जी के सानिध्य में उन्होंने हरि भक्ति विलास ग्रंथ में भी उन्होंने इसका वर्णन है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के माता पिता महाभाग्यवान हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में अपने मन तथा प्राण समर्पित कर दिए। यही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र को वृंदावन जाने की भी आज्ञा दी। तो इस प्रकार से और भी लीलाएं हैं बहुत सारी। जैसे एक लीला ये है कि एक दफे गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उत्तर भारत तीर्थ यात्रा में भ्रमण पर थे तब उन्हें गंडकी नदी के तट पर एक शालिग्राम शिला मिली। वे हमेशा उस शिला को ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में पूजा करते थे। तो वैसे तो वो सूर्य को अर्घ्य कर रहे थे, 12 शिलाएं आई थी। ये जो विशेषकर ये एक शिला जो दामोदर शिला, तो बता रखा है, कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी 12 शालिग्रामों की सेवा प्रतिदिन करते थे। एक बार उनके मन में दृढ़ इच्छा हुई कि यदि शालिग्राम विग्रह रूप में प्रकट होते तो मैं अपने हृदय के भावों को उनको सुना पाता, उनकी